Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, आज मेरी असाइनमेंट सीरीज़ की थर्ड वीडियो है और अपनी सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइटल पेज की फॉर्मेटिंग बताई थी कि आप किस तरह से टाइटल पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे। और उन सब फॉर्मेटिंग्स को फॉलो करके मैंने एक टाइटल पेज बनाया है और अपनी आज की वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर टाइटल पेज बनाते हैं तो आपको किन किन फॉर्मेटिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा और आप वो फॉर्मेटिंग्स किस तरह करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर जो पीडीएफ फाइल ओपन हुई हुई है ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनाई जाती है। ये फॉर्मेट 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद से यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स वगैरह बनाई जा रही हैं। अब इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैंने एक टाइटल पेज प्रिपेयर किया है, तो मूव करते हैं उस टाइटल पेज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये है वो टाइटल पेज जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ बात करूँ इस टॉपिक की ही, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबसे टॉप पर आप लिखेंगे असाइनमेंट का टॉपिक जिस पर आप असाइनमेंट बना रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस टॉपिक की ही बात करूँ और अब मैं मूव करूँ उस फॉर्मेट की तरफ जो कि यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ये टॉपिक लिखने में ही ये सारी फॉर्मेटिंग हमें फॉलो करना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ कि जो आप असाइनमेंट टॉपिक लिखेंगे उसको सेंटर्ड होना चाहिए, कैप्स लॉक होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ उसका ये होना चाहिए, सिंगल स्पेस होनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ नो स्पेस होनी चाहिए, नो फुल स्टॉप, नो कॉलन, नो सेमी कॉलन। और फिर उसके बाद यहाँ पर मार्जिन्स का भी बताया हुआ है कि आप ये मार्जिन्स रखेंगे। सो इन शॉर्ट ये कि टाइटल पेज पर हम सिर्फ अगर टॉपिक भी लिख रहे हैं तो उसकी भी एक खास फॉर्मेटिंग है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो सारी फॉर्मेटिंग्स मैंने फॉलो करके ही ये टाइटल पेज बनाया है और मैं आपको इजी वर्ड्स में करके आसान कर बताऊंगी कि वो फॉर्मेटिंग्स क्या थी और किस तरह से मैंने ये टाइटल पेज प्रिपेयर किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टॉपिक की, जो कि यहाँ पर टॉपिक मेंशन है, तो इसकी क्या फॉर्मेटिंग्स हैं। सबसे पहली जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो तो ये है कि आपको जो इसका साइज़ रखना है वो 16 रखना है। यहाँ से जाकर आप साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, 16 आप साइज़ रखेंगे। जो आप इसकी लैंग्वेज रखेंगे, जो आप स्टाइल रखेंगे फ़ॉन्ट का, वो आप टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे। ये होगी दूसरी फॉर्मेटिंग। तीसरी फॉर्मेटिंग ये है कि इसको सेंटर्ड होना चाहिए। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। इस तरह से ये लेफ़्ट होता है और इसी तरह से ये राइट होता है, आप इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग का सिलेक्ट करेंगे और इसको होना चाहिए सिंगल स्पेस, तो आप 1 पर सिलेक्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो भी आप यहीं पर जाकर करेंगे। यहाँ पर आप दो ऑप्शंस देख रहे हैं कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो स्पेस ऐड हो जाएगी, लेकिन फॉर्मेटिंग में मेंशन है कि आपने स्पेस ऐड नहीं करनी, तो आप रिमूव स्पेस ही रहने देंगे। आप बस ये चेकआउट कर लेंगे कि यहाँ पर दोनों आपका ऐड आ रहा है। अगर तो ऐड आ रहा है तो मतलब कि स्पेस रिमूव हो चुकी है, तो फिर तो ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारे टॉपिक के साथ ये एक लास्ट फॉर्मेटिंग है और वो ये है कि आप यहाँ से जाकर ये वाले ऑप्शन में आप जाकर इसको अपर केस में करेंगे, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अपर केस से मुराद ये कि आप ये सारा कैपिटल में लिखेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कैपिटल में किया हुआ है। ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है हमारे टॉपिक की, यानी कि हमारे टाइटल की। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपने जो ये पेज है वर्ड का, इसका जो मार्जिन रखना है वो क्या रखना है। मार्जिन आप यहाँ से लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ से मार्जिन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्जिन का ऑप्शन आपने टॉप पर, लेफ़्ट पर, बॉटम पे, राइट पे 1 इंच ही रखना है, तो आप यहाँ से नॉर्मल वाला सेलेक्ट कर लेंगे। मार्जिन क्या होता है, जैसे आप एक पेज पे साइड पे लाइंस लगाते हैं, मार्जिन ड्रॉ करते हैं, ये भी सेम वही मार्जिन है। आप इसको 1 इंचज़ ऑल साइड्स पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ तक आपकी इतनी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अपना टॉपिक लिखने के बाद आप नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक मेथड मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर सिंपली आप शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर से आप एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से कर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ की हुई है और इस लाइन को आप देख लें, जैसे कि ये मूवेबल है, आप इसको जहाँ सेट करना चाह रहे हैं आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसको टाइटल पेज में यहाँ पर टॉपिक के नीचे सेट किया हुआ है। आप भी इसी तरह ये एक लाइन यहाँ पर सेट कर लेंगे और इसको यहाँ पर आप इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको ब्लैक इन कलर होना चाहिए और कलर ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से इसके फॉर्मेट में ही जाएंगे
और फॉर्मेट में जाने के बाद आप शेप आउटलाइन में जाएंगे क्योंकि हमने इसका वेट चेंज करना है। उसके बाद आप यहाँ पर वेट में जाएंगे और जो आपने वेट सेलेक्ट करना है वो है 1.5। सो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक लाइन ऐड हो जाएगी। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं लाइन। सो इस तरह से एक लाइन आप ऐड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी लाइन ऐड की हुई है तो इस लाइन को मैं रिमूव कर देती हूँ। सो लाइन ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट मूव करते हैं दोबारा से फॉर्मेट की तरफ। अब हमने नेक्स्ट असाइनमेंट का मेंशन करना है और सेमेस्टर मेंशन करना है। सो यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है, यहीं से मैं आपको गाइड करूँगी। जो आपने असाइनमेंट यहाँ पर लिखना है उसका जो साइज़ है वो 14 होना चाहिए, उसको बोल्ड होना चाहिए एंड वंस अगेन उसको सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। और उसको यहाँ से जाके आप सारा अपर केस में करेंगे, यानी कि उसको सारा कैपिटलाइज होना चाहिए, कैपिटल में आप सारा लिखेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सबमिशन डेट मेंशन है। सबमिशन डेट का जो साइज़ है वो भी 14 में रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन में आप रखेंगे। आप इसको बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद आप इसको भी सेंट्रलाइज करेंगे। और एक बात, आप इसको सारा कैपिटल में नहीं रखेंगे, सिर्फ सबमिशन का एस कैपिटल और डेट का डी कैपिटल। और उसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे और आप अपना मंथ मेंशन करेंगे। मंथ आप कंप्लीट लिखेंगे, इस तरह से नहीं कि आप नवंबर का सिर्फ NOV लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप इसको पूरा मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डेट लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप स्पेस देंगे, अपना ईयर लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज। उसके बाद नीचे आप बाय लिखेंगे। बाय का जो साइज़ है वो भी 14 होगा, टाइम्स न्यू रोमन में होगा, बोल्ड होगा और इसी तरह ये सेंटर में होगा। और सेंटर के बाद इसको अगर आप लाइन स्पेसिंग देखें तो वो 1.5 होगी। एक और बात, लाइन स्पेसिंग यहाँ पर जो मैंने मेंशन की है वो भी 1.5 है, सबमिशन डेट में भी 1.5 है, बाय में भी 1.5 है, लेकिन यहाँ पर हमने जो लाइन स्पेसिंग रखी थी वो 1 रखी थी। सो उसके बाद आप नेक्स्ट अपना नेम लिखेंगे। नेम भी आप 14 में ही लिखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन में लिखेंगे, बोल्ड करेंगे और इसको सेंटर में रखेंगे। लाइन स्पेसिंग यहाँ से सिलेक्ट होती है वो 1.5 ही रहेगी। उसके बाद नीचे आप देखें रोल नंबर की तरफ मूव करते हैं तो रोल नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 में ही आप लिखेंगे, बोल्ड करेंगे, इसको टाइम्स न्यू रोमन में करेंगे, सेंटर में करेंगे और लाइन स्पेसिंग होगी 1.5। नीचे आप अपना एग्जैक्ट रोल नंबर मेंशन कर देंगे। रोल नंबर अगेन, ये जो रोल नंबर है ये सेंटर में ही होगा, 14 में होगा, बोल्ड होगा, टाइम्स न्यू रोमन में होगा और लाइन स्पेसिंग 1.5 होगी। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे मूव करते हैं कोर्स कोड की तरफ और कोर्स टाइटल की तरफ। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी 14 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन ही रखेंगे, इसको भी बोल्ड करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे और लाइन स्पेसिंग इसमें भी 1.5 ही आएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर कि आप इसको सारा कैपिटल नहीं करेंगे, आपका जो कोर्स कोड है उसका सिर्फ आप पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल करेंगे। और उसके बाद आप जो टाइटल है वो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे और टाइटल का भी आप सारा कैपिटल में नहीं लिखेंगे। हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा आप सिर्फ उसे कैपिटल करेंगे। एनिमल का A कैपिटल, फॉर्म का F कैपिटल, फंक्शन का F कैपिटल। सो इस तरह से आप अपना टाइटल मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन हैं, तीनों चीज़ों का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 14 ही होगा। और उसके बाद जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन ही होगा, बोल्ड होगा, सेंट्रलाइज होगा। यहाँ पर सबसे पहले डिग्री मेंशन है, डिग्री का B कैपिटल और यहाँ पर ज़ूलॉजी है तो Z कैपिटल, सिर्फ सारा कैपिटल में नहीं लिखेंगे। सेमेस्टर का S कैपिटल और उसके बाद सेक्शन का S कैपिटल और जो भी आपका सेक्शन है उसको भी आप कैपिटल में ही लिखेंगे। सो नेक्स्ट उसके बाद ये कि आपका जो टीचर है जिसको आप असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, अगर तो वो PhD उन्होंने की हुई है तो आप साथ डॉक्टर मेंशन करेंगे, अगर नहीं की हुई तो आप सिंपली सर या मैम साथ लिख सकते हैं। डॉक्टर के बाद D कैपिटल R स्मॉल और इसमें आप नेक्स्ट फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आपके जो टीचर का नेम है उनके भी आप फर्स्ट वर्ड का आप U, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने उसामा लिखा हुआ है तो आप U कैपिटल करेंगे, इकबाल का I कैपिटल करेंगे, पूरा आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे। और ये भी 14 में ही आएगा, टाइम्स न्यू रोमन में ही आएगा। इसको भी आप बोल्ड करेंगे और इसको भी आप सेंट्रलाइज करेंगे। और उससे नीचे अगर मूव करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। अब यहाँ पर D कैपिटल आएगा डिपार्टमेंट का, लेकिन ऑफ का O कैपिटल नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको जो भी डिपार्टमेंट है उसका भी जो पहला अल्फ़ाबेट है वो भी कैपिटल में ही आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर फॉर्मेट की तरफ आपको लेकर जाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन है, लेकिन डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, ऑफ का O कैपिटल नहीं है। सो आप यही फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट फॉलो करेंगे।
सो नीचे डिपार्टमेंट के नीचे यहाँ पर लोगो आप देख सकते हैं। सो मूव करती हूँ मैं अपने टाइटल पेज की तरफ। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने एक लोगो ऐड किया हुआ है। ये सिंपली आप नेट से गूगल से ले सकते हैं, कोई सा भी लोगो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड वाला मैंने एक लोगो ऐड किया हुआ है। कुछ लोगोज का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू में हो सकता है, किसी और कलर में हो सकता है, लेकिन आप वाइट बैकग्राउंड वाला लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपली उसी तरह लाइन आप ड्रॉ करेंगे जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ की थी ऊपर टॉपिक के बाद। लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे आप अपनी यूनिवर्सिटी का मेंशन करेंगे और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसको भी 14 में होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, बोल्ड में होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए और लाइन स्पेसिंग इसकी भी 1.5 होनी चाहिए। तो इन द एंड ये वो टाइटल पेज है जो कि प्रिपेयर हुआ है फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग और उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इसको ज़रा मैं मिनिमाइज़ करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइटल पेज जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि टॉपिक के ऊपर जितनी स्पेस छोड़ी हुई है ऑलमोस्ट उतनी ही स्पेस मैंने यहाँ पर नीचे भी छोड़ी हुई है। यानी कि ये इस तरह से भी हो सकता था कि आप ये ऊपर से स्पेस बिल्कुल छोड़ दें। आप देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है। अब ऊपर जो स्पेस है वो कम है टॉपिक से ऊपर, लेकिन नीचे स्पेस जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको ऊपर जाके एक स्पेस दे देनी चाहिए ताकि जो आपका पेज है वो बिल्कुल सेंटर में आए। कि जितनी स्पेस आपकी ऊपर टॉपिक से ऊपर है उतनी ही स्पेस आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का मेंशन किया हुआ है नीचे भी उतनी ही स्पेस हो। सो इस तरह से बिल्कुल आप अपने टाइटल पेज को सेंट्रलाइज्ड रखेंगे कि जितनी स्पेस ऊपर है पेज के उतनी ही स्पेस नीचे ही बचे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।